नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम मौर्य आप दिव्यास क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप ईमानदारी और शिद्दत के साथ इस क्वेश्चन क्लास को पढ़िएगा और हम आशा करते हैं आप सब इस क्लास को देखते होंगे और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे कठिन कठिन क्वेश्चन लेके आएंगे। ध्यान दीजिए, ईमानदारी से अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ लीजिए आपका प्रोन्नत होगा। जैसे कहा गया है कि सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट को वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो इस तरह से सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है, जिस तरह से आप अगर अच्छे से देखते होंगे ईमानदारी से। ध्यान दीजिए, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है। इसको एक बार ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 93 है। क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत का मतलब कल बताए थे, क्रमागत अगर आएगा तो क्या करेगा, पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस से लास्ट नंबर अपान 2 कर दीजिएगा, वो औसत आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम आपको लगाएंगे। ध्यान दीजिए, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 93 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 8 क्रमागत संख्याएं क्या है। 8 क्रमागत संख्याओं का मतलब हो गया कि क्रमागत संख्या है तो 1 2 3 4, ये 93 बीच में आ गया। औसत क्या होता है, बीच में आता है। यहाँ पर 1 2 3 4 8 क्रमागत संख्या है और 8 क्रमागत संख्याओं में औसत बीच में है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या इधर छोटी होती है, इधर क्या होता है, छोटी संख्या होती है, और इधर बड़ी संख्या होती है। इधर क्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 93 के बाद कितना आता है, 92। यहाँ पर 93 के बाद क्या होता है, 92 होता है, 91 होता है, 90 होता है, 89 होता है। तो क्या होगा, 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 93, तो सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 89 होगा। सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 89 होगा। अगर कह दे बड़ी संख्या क्या होगा, अगर बड़ी संख्या क्या होगा, 94 95 96 97। बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या 97 होगा। ठीक, इसी तरह से कहा गया है कि 110, यहाँ पर देखिए ये लिखा है 110 सम संख्याओं का औसत 183 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन, क्योंकि ये 110 है, यहाँ पर 8 था तो हम कर लिए 4 इधर 4 इधर। यहाँ पे कैसे करेंगे, 110 है तो 110 के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर आधा आधा उधर गया, आधा इधर गया, तो इसके मतलब हो गया यहाँ पर 110 यहाँ पर बीच में है, 110 183 यहाँ पर बीच में है। 183 जो औसत होता है, इसके इधर कितना है, 55। 110 का आधा कितना होता है, 110 का आधा कितना होता है, 55 होता है। तो 55 संख्या इधर होगी, 55 संख्या। ठीक, और 55 संख्या कितना होगी, 55 संख्या इधर होगी। ठीक, तो यहाँ पर 55 संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 183 औसत है, तो इसका मतलब हो गया कि एक सम संख्या है। कितना है, सम संख्या। तो हमें सम संख्या से ही मतलब होता है। तो यहाँ इसके बाद क्या होगा, 83 के बाद कितना होगा, 184 होगा। 184 एक संख्या होगी, और उसके बाद मान लीजिए कुल संख्या 55 बची थी, 55 बची थी। तो अगर एक संख्या लिख दिया गया, कितना बचा, 54 बचा। अब 54 का दूना करेंगे, क्यों, क्योंकि सम संख्या हमेशा दूना पे आता है। जैसे 1 से 5 तक, 1 से 5 तक कितना होगा, 1 से 6 तक, 6 तक अगर 3 सम संख्या निकालना तो कितना होगा, 6 तक जाना पड़ेगा, 3 दूना 6। उसी तरह से 54 दूना कितना होगा, 54 दूना कितना होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 5 10, 108 होगा। कितना होगा, 108 होगा। तो यहाँ पर 108 जोड़ देंगे, 8 4 12 को 2
इसलिए 8 1 9 हो गया, 292 हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 292 हो गई, 292। तो आंसर क्या होगा? 292 क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, अगर यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 220 सम संख्या का औसत 291, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 220 सम संख्या, 220 सम संख्या का औसत कहा जा रहा है 291, बीच में कितना 91 है, 251 है, 200 क्या है 51 है, 251 है। अगर सम संख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 220 का आधा कितना होगा? 110 होगा, 110। तो 110 यहाँ पे होगा, 110 यहाँ पर होगा और 110 यहाँ पर होगा। इसका मतलब हो गया 110 का मतलब कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कहा जा रहा है तो और सम संख्या कहा जा रहा है, तो इसके पहले कौन सी संख्या होगी? 250 होगी, ये 250 सम संख्या होगी। जब एक सम संख्या यहाँ निकाल दिए तो 110 था, तो एक निकाल दिए, कितना बचा? एक निकल गया, तो कितना बचा? 109। 109 का दूना कितना होगा? 2 9 18 कम 2, यहाँ पर 218 घटा दिए, 218 घटा दिए 10 में से। यहाँ पर देखिए 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ 5 में से 4 में से 1 गया, 3 बचा, यहाँ 32 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 32 होगा। यहाँ पर 32 क्या होगा? आंसर में 32 होगा, 32 आंसर होगा। इसी तरह से अगर आपको फिर से नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर से बता देते हैं। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, कहा जा रहा है कि 220 सम संख्याओं का औसत 251 है। यहाँ पर कितना है? 110 सम संख्या, 220 का आधा कितना होगा? 220 का आधा कर दिए, 110 हो गया, 110 हो गया, 110 इधर भी हो गया। लेकिन छोटी संख्या निकालना, हमेशा छोटी संख्या कितना इधर होता है, हमेशा छोटी संख्या क्या होता है? छोटी संख्या इधर होता है। तो यहाँ पर 250 एक सम संख्या होगा, क्योंकि हमेशा सम संख्या में जोड़ना है। तो इस एक घटा देंगे, कितना होगा? 109 होगा, गुणे कर देंगे 2 2 9 18 हो गया, 218 218 घटा दिए, 10 में से 8 गया, 2 4 में से 1 गया, 3, यहाँ पर 32 क्या होगा? 32 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लगाते हैं।